जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक मैं हूँ तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जब तक मैं हूँ ये नहीं होने दूंगा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोला होगा, जिनमें कि हमें बोलना पड़ता है जब तक मैं हूँ, राइट। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, वो है एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब तक मैं हूँ। तो गाइज इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एज लॉन्ग एज आई एम हेयर प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइज, अगर आप यहाँ पे आई एम की जगह कोई और सब्जेक्ट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप एग्जांपल्स के ज़रिए इसे और बेटर तरीके से समझ जाओगे। जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू डोंट नीड टू वरी। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू डोंट नीड टू वरी। जब तक मैं हूँ तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर आई विल नॉट लेट यू डू सच। आप सच की जगह दिस भी लगा सकते हो। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर आई विल नॉट लेट यू डू सच। जब तक मैं हूँ ये नहीं होने दूंगा। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर आई विल नॉट लेट इट बी। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर आई विल नॉट लेट इट बी। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर नो वन कैन हार्म इवन अ हेयर ऑन योर हाइड। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर नो वन कैन हार्म इवन अ हेयर ऑन योर हाइड। जब तक वो है मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एज लॉन्ग एज ही इज़ हेयर आई डोंट नीड टू वरी। एज लॉन्ग एज ही इज़ हेयर आई डोंट नीड टू वरी। जब तक हम हैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एज लॉन्ग एज वी आर हेयर यू डोंट नीड टू वरी। एज लॉन्ग एज वी आर हेयर यू डोंट नीड टू वरी। वह अपनी आदत से मजबूर है। क्या वह अपनी आदत से मजबूर है? मैं अपनी आदत से मजबूर था। तुम आदत से मजबूर क्यों हो रहे हो? तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे। तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में कंप्लीट बाय पजेसिव एडजेक्टिव प्लस हैबिट प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उससे पहले एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ जो आप पजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हो इसमें आएगा ही इज, हर, देयर, यूर, माई एट्सेट्रा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह अपनी आदत से मजबूर है। He is compelled by his habit. He is compelled by his habit. क्या वह अपनी आदत से मजबूर है? Is he compelled by his habit? Is he compelled by his habit? मैं अपनी आदत से मजबूर था। I was compelled by my habits. I was compelled by my habits. क्या वे लोग अपनी आदतों से मजबूर थे? वर दोज पीपल कंप्लेंट बाय देयर हैबिट्स? वर दोज पीपल कंप्लेंट बाय देयर हैबिट्स? वह बहाने बनाने की आदत से मजबूर था। ही वॉज कंप्लेंट बाय द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। वह चोरी करने की आदत से मजबूर हुआ करता था। He used to be compelled by the habit of stealing. मेरी उससे कभी नहीं बनती, तुम्हारी उससे क्यों नहीं बनती, उसकी अपने बॉस से क्यों नहीं बनती, तुम्हारे जैसे लोगों से मेरी नहीं बनती। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस
जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसके लिए जो फ्रेज यूज़ होता है वो है टू गेट अलॉन्ग विथ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बनती है या फिर अच्छे संपर्क। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट अलॉन्ग विथ प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो गेट देख रहे हो वो ऐसा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी उससे कभी नहीं बनती, आई नेवर गेट अलॉन्ग विथ हिम, आई नेवर गेट अलॉन्ग विथ हिम। तुम्हारी उससे क्यों नहीं बनती, वाई डोंट यू गेट अलॉन्ग विथ हिम, वाई डोंट यू गेट अलॉन्ग विथ हिम। उसकी अपने बॉस से कभी नहीं बनती, ही नेवर गेट्स अलॉन्ग विथ हिज बॉस, ही नेवर गेट्स अलॉन्ग विथ हिज बॉस। तुम्हारे जैसे लोगों से मेरी नहीं बनती, आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ पीपल लाइक यू, आई डोंट गेट अलॉन्ग विथ पीपल लाइक यू। उसकी अपने भाई से नहीं बनती, ही डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, ही डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर। भूले से भी मत जाना वहाँ, भूले से भी मत आना यहाँ, भूले से भी मत खाना इसे, भूले से भी मत बताना किसी को। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है भूले से भी। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, वो है इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूले से भी या फिर भूल कर भी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं गाइस ताकि जो और बेटर तरीके से सीख सके। भूले से भी मत जाना वहाँ, डोंट गो देयर इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट गो देयर इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। भूले से भी मत आना यहाँ, डोंट कम हियर आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट कम हियर आफ्टर फॉरगेटिंग। भूले से भी मत खाना इसे, डोंट ईट दिस इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट ईट दिस इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। भूले से भी मत बताना किसी को, डोंट टेल एनीवन इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट टेल एनीवन इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। जिंदगी में जो मर्जी कर लेना लेकिन भूले से भी प्यार मत करना, डू वट एवर यू वांट इन लाइफ बट डोंट लव इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डू वट एवर यू वांट इन लाइफ बट डोंट लव इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। भूले से भी उसे कॉल मत करना, डोंट कॉल हिम इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट कॉल हिम इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। अगर वो दोबारा कॉल करे तो भूले से भी मत उठाना, इफ़ ही कॉल्स अगेन डोंट पिकअप इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, इफ़ ही कॉल्स अगेन डोंट पिकअप इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।